बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा रहमान है, रहीम है। आज का हमारा टॉपिक जो है बड़ा आसान सी टॉपिक है। लेंगे आर्गुमेंट्स के बारे में। जी, आर्गुमेंट्स हमारे पास आज टॉपिक है। बिफोर वी डिस्कशन इन डिटेल अबाउट द आर्गुमेंट्स, वी फर्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स कि एक्चुअली आर्गुमेंट्स हमारे पास जो है ये क्या होता है। एन इंटरेस्टिंग टीचर कीप्स मी अवेक। एक जो कहता है कि जो इंटरेस्टिंग टीचर होता है वो मुझे जो है ना जगाए रखता है। आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। तो मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर जो है ये मैं जागता रहता हूँ। देयरफॉर माय डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीचर इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे जो डिस्क्रीट के मैथमेटिक्स के टीचर हैं ये इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से मैं क्लास में जागा रहता हूँ। ये तीन जो है ना हमारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं। इन दी अबव आर्गुमेंट्स वैलिड। ये हमारे पास ये वैलिड है या नहीं है, इस स्टेटमेंट को हमने डिस्क्रीट के अंदर लेके आना है और ये प्रूव करना है कि ये मेरे पास वैलिड है या मेरे पास ऑल प्रीमिसेस आर अजम्पशंस आर हाइपोथेसिस फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट कॉल्ड द कंक्लूजन। जी, ये हमारे पास वो कहता है कि आर्गुमेंट है में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं प्रीमिसेस कहता हूँ, ये अजम्पशन है या फिर हाइपोथेसिस है। अजम्पशन का क्या मतलब है? ये होता है कि फर्जी राय का जो आप लोग कहते हैं हाँ जी जी इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है इस सब्जेक्ट के अंदर जो है ना हमारे पास मैं जो हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है इंशाल्लाह इसमें ये ले लूँगा, बेसिक में ये ले लूँगा, इंग्लिश में ये ले लूँगा, फलां में ये ले लूँगा। तो ये आपकी एजम्पशंस हैं। अभी रिजल्ट्स वगैरह जो हैं वो तो आए नहीं है ना, तो रिजल्ट्स वगैरह जो हैं ये अभी तक नहीं आए, लेकिन ये आप लोगों की एजम्पशंस है। मैं जी फलां इस तरह कर लूँगा तो उसके ये रिजल्ट्स आएंगे। अब वो ट्रू है या फॉल्स हैं। अब आप लोग जो है ना वो सोचते हैं जी सपोज जी मैं ना रोज़ाना जो है वो 5 घंटे पढ़ूंगा, तो ये अभी आपकी एजम्पशन है। अगर वो ट्रू हो जाती है, हाँ जी जी आप रोज़ाना 5 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, दैट्स अ ट्रू, तो आपका कंक्लूजन जो है ये भी ट्रू आ जाएगा। एजम्पशंस मतलब जो है फर्जी, और उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये P1 प्रीमिसेस 1 है, प्रीमिसेस 2 है, प्रीमिसेस 3 है और प्रीमिसेस n है। ये सो ऑन जो है ये है हमारे पास। अब जो है ये C हमारे पास जो है ये कंक्लूजन है। नोट द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है ये 3 नुक्तों वाला, ये हमारे पास देयरफॉर है, इज नॉर्मली प्लेस्ड जस्ट बिफोर द कंक्लूजन। तो ये हमारे पास उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आती हैं कि आर्गुमेंट जो है ये वैलिड है या इनवैलिड है। जिस तरह आप लोग जो है कोई वर्किंग करते हैं, कोई बात करते हैं, वो कहते हैं ये वैलिड है या इनवैलिड। आर्गुमेंट जो है ये वैलिड है, ठीक है या नहीं है, जो आपकी सोच है ये ठीक वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। अगर आप लोग कहते हैं हाँ जी चलो जी ठीक है, हम लेक्चर्स लेते रहते हैं, एट द एंड हम पढ़ लेंगे, तो ये आपकी लॉजिक जो है वो ठीक नहीं है ना, वैलिड नहीं है, तो ये इनवैलिड है। तो ये वो चीज़ है कि आपकी जो लॉजिक है वो वैलिड है या नहीं वैलिड। आर्गुमेंट जो आप पास कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ये थिंकिंग के लिहाज से ये वैलिड है या नहीं वैलिड, इसको हमने प्रूव करना है डिस्क्रीट के थ्रू। ये है हमारा टॉपिक। तो वैलिड और इनवैलिड क्या कहते हैं? एन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ द कंक्लूजन इज ट्रू। अब जिस वक्त जो है कंक्लूजन जो है वो ट्रू होगा, तो तब आपकी जो स्टेटमेंट्स है, जो आर्गुमेंट्स हैं, ये वैलिड होंगे। अब आप लोग कहते हैं हाँ जी जी हमने फला फला में ले लें, इंशाल्लाह 4/4 आ जानी है। जब आप 4/4 ले लेंगे, इट मीन्स आपका कंक्लूजन जो है वो ट्रू है, तो आपकी जो आर्गुमेंट है ये ट्रू आ गया, ओके हो गया। व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, जब आपकी तमाम जो है प्रीमिसेस जो हैं आपकी जो है हाइपोथेसिस हैं या फिर असम्पशंस हैं, वो अगर सारी की सारी ट्रू होंगी तो तब आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। एन आर्गुमेंट इज वैलिड, उस वक्त वैलिड होगा इफ द कंक्लूजन इज ट्रू, जब आपका रिजल्ट ट्रू होगा। व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, जब आपके तमाम प्रीमिसेस जो हैं ये ट्रू हो जाएंगी, असम्पशंस ट्रू हो जाएंगी, हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएंगी,
तब आपका कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो जाएगा, उसको हम वैलिड कहेंगे। Alternatively, an argument is valid if conjunction of its premises implies conclusion. That is, P1 and P2 and P3 and so on, Pn is conclusion is a tautology. तो उसके बाद वो कहता है कि जिस वक्त जो है आप एंड ऑपरेटर लगाते हो, जिसका वो जिक्र कर रहा है कि हमारे पास कंजक्शन है, तो इट मीन्स कि आपके तमाम की तमाम प्रीमिसेस जो है वो ट्रू हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, सारी की सारी ट्रू हैं। इट मीन्स टाटोलॉजी का क्या मतलब, ये सारी की सारी ट्रू हैं, तो फिर आपका कंक्लूजन जो है वो ट्रू ही आएगा ना। तो ये उसकी एग्जांपल दे रहा है। एन आर्गुमेंट इज इनवैलिड, आपका आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाएगा इफ द कंक्लूजन इज फॉल्स, जब आपका कंक्लूजन जो है ये फॉल्स होगा, व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू। तो आपके जो है ये प्रीमिसेस जो है ये ट्रू है। अल्टरनेटली एन आर्गुमेंट इज इनवैलिड इफ कंजक्शन ऑफ इट्स प्रीमिसेस डज नॉट इम्प्लाई कंक्लूजन, जब जो है आपका कंक्लूजन जो है ये नॉट इम्प्लीमेंटेड होगा ना। क्रिटिकल रोज है हमारे पास। द क्रिटिकल रोज आर दोज रोज वेयर द प्रीमिसेस हैव ट्रुथ वैल्यूज। जब ट्रुथ वैल्यूज होंगी तो वो जो सारी की सारी ट्रुथ वैल्यूज होंगी रो के अंदर, उसको हम जो है क्रिटिकल रो कहेंगे। शो दैट द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स फॉर्म इज वैलिड। P इम्प्लाइज टू Q, कब Q जो है वो P पे डिपेंडेंट है, सो P जो है ये हमारे पास जो है ये Q पे डिपेंडेंट है। P जो है किस पे डिपेंडेंट है, Q पे डिपेंडेंट है। सोल्यूशन है हमारे पास P एंड Q है। अब P एंड Q जो है हमारे पास, इसकी इनपुट ले लें आप, ये ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो P एंड Q कब होगा, जब हमारे पास जो है ये पहला रिजल्ट ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा, तो तब आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, बाकी सारे के सारे ट्रू होंगे। ये फॉल्स आ गया, बाकी ट्रू आ गया। P एंड Q जो है ये हमारे पास है, ये किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, ये हमारे पास जो है ये वाला आपने जो है ये रिजल्ट ले लेना है और इसको फिर आपने पुट कर लेना है। P डिपेंडेंट जो है Q है, P और डिपेंडेंट हमारे पास Q, तो ये P राइट कर लिया, ये Q राइट कर लिया, ये वाला। अब P सेम उसी तरह आपने राइट कर लिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q जो है ये हमारे पास TF वैसे ही राइट कर लिया। अब ये हमारे पास जो है ये क्रिटिकल हमारे पास रो आ गई, इसमें सारी की सारी चीजें जो है ये उठ रही हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रो। ये आपका कंक्लूजन आ गया, ये प्रीमिसेस आ गए, ये भी प्रीमिसेस, और ये आपकी इनपुट आ गए। नहीं है कि ये हमारे पास जो है ये उसके बाद जो है हमारे पास since the conclusion Q is the when the premises P implies to Q and P are true, therefore it is a valid argument। इस वजह से ये हमारे पास जो है ये P and Q है ये ट्रू है, तो इसी वजह से जो है आपके पास जो है ये वैलिड आर्गुमेंट है। एग्जांपल है, show that the following argument form is invalid, Q और ये therefore P। ये तो आपने जो है ये देखिए हमारे पास जो है ये P एंड Q की आपने इनपुट ले ली, P एंड Q की ये T F F ये आ गया। P एंड Q जो है जब पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, तब फॉल्स एल्स आपके ट्रू होंगे आंसर। P एंड Q जो है ये आ गया। फिर ये क्या है, Q जो है इसको आपने ऐसे राइट कर लिया, डिपेंडेंट हमारे पास P राइट। जी बोले, जी बोले जी स्टूडेंट्स, जी आवाज नहीं आ रही। जी स्टूडेंट्स, हेलो जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है, बिल्कुल ये आ गया सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई क्वेश्चन है? जी जी आ रही है बेटा आपके पास, बोले। हाँ
जी ये देखें जी हमारे पास जो है ये क्यू एंड पी है हमारे पास, ये वाला आपने देखना है, ये वाला, ये हमारे पास ये वाला ट्रू आ गया, ये वाला ट्रू आ गया, ये वाला ट्रू आ गया। और उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है ये कंक्लूजन में देखें हमारे पास जो है ये जो डिपेंडेंट है और ये आपका ट्रू आना चाहिए। जब ये ट्रू आ गया तो हमारे पास जो है ये क्या होगा, क्रिटिकल रो। अब ये भी ट्रू आ गया, ये भी ट्रू, ये वाला जो है ये ट्रू आ गया। जब ये दोनों ट्रू होंगे तो फिर आप जो है वो सिचुएशन में क्रिटिकल रो उसको हम कहेंगे। In the second critical row, the conclusion is false when the premises P belongs to Q. Therefore, the argument is invalid. अब ये देखना हमारे पास ये वाला जो है इसके साथ फॉल आ गया, इसके साथ क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ये हमारे पास क्रिटिकल रोज हैं। क्रिटिकल रोज क्या है, जो हमारे पास एम्प्लॉयज है P एम्प्लॉयज टू Q, और ये वाला जो है ये जहां से स्टार्ट हो रहा है आर्गुमेंट, ये वाले जो है ये ट्रू होंगे ना, उसको हम क्रिटिकल कहेंगे, और जब आपका रिजल्ट जो है वैलिड होंगे, एल्स जो है इनवैलिड। अब ये देखिए, ये तो वैलिड है और ये इनवैलिड है, टोटली एंड में लगाएंगे तो ये हमारे पास इनवैलिड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास यूज ट्रुथ टेबल टू डिटरमिन द आर्गुमेंट फ्रॉम P implies to R चूंकि R। अब हमारे पास जो है ये जी स्टूडेंट्स, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। अगेन मैं आपको जो है ये शेयर कर रहा हूँ। जी शेयर हो गया, स्लाइड शेयर हो गई है? नो सर, अभी नहीं शेयर शेयर हो हुई। गई है नो सर। जी स्टूडेंट्स, मैं दोबारा करता हूँ दोबारा। अब देखें जी शेयर हुई है कि नहीं अभी? नो सर। जी नो सर, नहीं हो रही सर शेयर। इशू बना है। सर नहीं हो रही है। एक मिनट, हो जाएगी। आप देखें, आप करें चेक। नो सर, शेयर नो सर। जी स्टूडेंट्स, आप बताएं। लोडिंग हो रही है सर, अभी तो शेयर नहीं हो रही। हो रही है, अब आ गई है। आ गई है सर।
शेयर क्यों नहीं आ गई? ओके, चलो ठीक है। अच्छा, आप ये देखें, able to determine the arguments form, ये arguments form में हमने लिखना है इसको। अब p जो है ये वैल्यू, और ये हमारे पास ये r, तीन आर्गुमेंट्स हैं, p q r लिखा, और इसके बाद में आपको पता है आपने ये सारे अप्लाई कर लेना, ये इनपुट हमारे पास। इसके बाद जो है ये हमने ये, इसको आप जो है ये तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट ट्रू। जब सारे फॉल्स होंगे तो तब फॉल्स। सॉरी, पी वैल्यू तो दो में से लेनी है ना आपने। ये ट्रू 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 आगे, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये फॉल्स ट्रू। उसके बाद जो है ये पी एम्प्लॉयज टू नेगेशन क्यू, ये आपने जो है ये नेगेशन क्यू जो है वो लगाना है तो लगा लें, इसने कोई नहीं लगाया हुआ। तो नेगेशन क्यू में जो है ये टी टी फिर एफ एफ फिर टी टी फिर एफ एफ बनता है। तो नेगेशन में फॉल्स फॉल्स आ जाएगा ना, फिर ट्रू ट्रू आ जाएगा, फिर फॉल्स फिर ट्रू ट्रू। अब ये डिपेंडेंट है पी नेगेशन क्यू पे। अब आपने क्या करना है कि जब जो है इसका रिजल्ट ट्रू होगा, इसका फॉल्स होगा, दूसरा सॉरी इसका फॉल्स होगा, इसका ट्रू होगा, तो तब आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, बाकी ट्रू में चले जाएंगे। अब ये जो है हमारे पास ये ट्रू है, तो ये हमारे पास ये ट्रू है क्यू के लिहाज से ना, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हमारे पास फॉल्स आ गया। इसी तरह ये ट्रू फॉल्स पर आ जाएगा, ये फॉल्स में चला गया, फिर ये ट्रू हमारे पास आ गया, ये फॉल्स जिस वक्त नेगेशन क्यू करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। फिर ये ट्रू है तो नेगेशन करोगे तो ये ट्रू ही हो जाएगा, ट्रू ट्रू हमारे पास ट्रू आ गया। फिर फॉल्स है और इसको नेगेशन करोगे तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, तो ये भी ट्रू आ जाएगा। फिर इसी तरह ये फॉल्स फॉल्स, ये भी ट्रू आ गया, ये फॉल्स ये ट्रू हो जाएगा, तो ये भी ट्रू आ गया, ये फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद P इम्प्लॉयज टू R, P जब फॉल्स होगा और ये R ट्रू होगा तब आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, एल्स फॉल्स। तो सॉरी, तब आपका जब P जो है ये बस फॉल्स हो जाता है, फॉल्स आएगा। तो P और ये R ये ट्रू 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 आ गया हमारे पास, यहाँ पे ट्रू है ना तो ट्रू आ जाएंगे। ये देखो फॉल्स और ये ट्रू, तो ये हमारे पास सॉरी ये ट्रू फॉल्स और ये ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स आ गए। बाकी हमारे पास जो है फॉल्स है, तो बाकी जो मर्जी हो ये ट्रू ही आएंगे। तब कब रिजल्ट जो है ये फॉल्स आता है P इम्प्लॉयज टू R का, जब ये जो है ये हमारे पास ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। अब ये हमारे पास जो है ये फॉल्स देख लो R, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, इधर ट्रू है, तब रिजल्ट आपके फॉल्स आ गए, बाकी ट्रू आ गए। उसके बाद जो है ये R को आपने वैसे ही लिया। अब आपने जो है ये देख लेना है, इसकी वैल्यू देख ली, इसकी वैल्यू देख ली और इसकी वैल्यू, फिर आपका ये कंक्लूजन आ गया ना। तो इसमें देखें हमारे पास जो है ये P वेल ये भी ट्रू है, तो ये हमारे पास उसका कंक्लूजन भी ट्रू है। उसके बाद ये तीनों ट्रू है, रिजल्ट भी ट्रू है, ये तीनों ट्रू है, रिजल्ट फॉल्स है। तो क्रिटिकल रोज जो है ये हमने इस पे देखनी है। एक ये जितने भी हमारे पास हैं ना के लिए हमारे स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3, इसको हमने रिजल्ट हमारे पास अगर जो है रिजल्ट सारे ट्रू हैं तो तब आपका जो आर्गुमेंट होगा ये ट्रू होगा, एल्स फॉल्स। अब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स हो गया,
अब इस फॉल्स होने की वजह से आपका आर्गुमेंट जो टोटल है ये फॉल्स में चला गया ना, इनवैलिड हो। इन द प्रीमिसेस आर द ट्रू, देयरफॉर द आर्गुमेंट इज इनवैलिड। वैलिड कब होना था? अगर ये फॉल्स हो जाता, पहले दोनों ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये भी ट्रू होता तो फिर आर्गुमेंट आपका जो है ये ट्रू हो जाना था। The argument form is invalid. Word problem. जी हमारे पास है if तारक is not on team A, अगर तारक जो है वो टीम ए में नहीं है, then हमीद is on team B। अब जो है हमीद जो है वो टीम बी में जाएगा, हेल्स नहीं जाएगा। ये फिर जो है वो टीम बी में नहीं होगा, देन तारक इज ऑन टीम ए। जो है वो तारक जो है तो टीम ए में जो है ये होगा। इस तारक इज नॉट ऑन टीम ए और हमीद इज नॉट ऑन टीम बी। तो अगर जो है हमारे पास ये तारक इज नॉट टीम, अगर ये है तारक टीम ए में तो हमीद नहीं होगा, अगर हमीद है तो तारक नहीं होगा। ये है तारक नॉट ऑन टीम, अगर ये तारक नहीं है टीम ए में तो हमीद इज नॉट ऑन टीम बी। ये एक जो है मफरूजा से बना लिया ना। मैं क्या करता हूँ कि अगर जो है तारक जो है वो टीम ए में है तो उसको मैंने टी लिख लिया, हमीद जो है अगर है तो उसको मैंने एच लिख लिया। अब हमारे पास जो है ये टी है, अगर देन द आर्गुमेंट इज, अगर नेगेशन टी जो है हमारे पास, क्या मतलब है कि तारक जो है वो नहीं है टीम ए में ना, और नेगेशन एच का क्या मतलब है, तारक हमीद जो है वो टीम में नहीं है। तो अब जो है हमारे पास अगर टी नहीं है तो सर जी फिर स्क्रीन ही शेयर हो रही है आपकी। सर लेफ्ट कर गए हैं मेरे ख्याल से। हेलो हेलो। हाँ 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 आ गए हैं सर, आ गए। ये स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हो जाता है नेट, आई थिंक। ठीक, स्क्रीन शेयर होगी फिर लोडिंग पे है, लोडिंग स्क्रीन शेयर होगी सर। मैंने कहा ये आ गई है स्क्रीन। ओके अच्छा, अब सर, यहाँ पे आप समझे हमारे पास ये क्वेश्चन समझने की बात। सर आवाज कट कट के आती है आपकी। चले मैं माइक के करीब आ जाता हूँ। आप देखें अब आवाज आ रही है कोई आपको? ठीक जी सर अब आ रही। मैं माइक के करीब हो जाता हूँ। चलो मैं कल से जो है ये हैंड फ्री वगैरह लगवा लिया करूंगा ताकि इजी रहे। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपने समझना, जब इस क्वेश्चन को समझ लिया तो फिर आसान हो जाना आपका काम। अच्छा, कहता है इफ तारक इज नॉट ऑन टीम ए, अगर तारक जो है वो टीम ए में नहीं है तब हमीद जो है वो बी टीम में होगा। अगर हमीद टीम बी में नहीं है तो तारक होगा ए टीम में। ये डिपेंडेंट है हमारे पास ना, तो डिपेंडेंट है हमारे पास। तो इसको मैंने क्या कर दिया है, वो टीम बी में है। अब जो आर्गुमेंट है वो हमारे पास जो है ये देखें, इफ तारक इज नॉट टीम ए, अगर टीम में है तो टी है, इसको मैं अब जो है अप्लाई करने जा रहा हूं। नहीं है, नहीं का क्या नेगेशन लगा दूंगा टी के साथ। ओके, इस बात की समझ आ रही है आपको? अब जो है ये डिपेंडेंट है, हमीद जो है वो डिपेंडेंट है टी पे, तो ये नॉट
टी, ये हमारे पास नेगेशन टी जो है वो इम्प्लॉयज टू एच आ जाएगा, क्योंकि हमीद जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, नेगेशन टी पे। तारिक ना हो तो फिर है, ये लगा लिया। उसके बाद सेम इसी तरह इफ हमीद इज नॉट ऑन टीम बी, अगर हमीद है तो मैं एच के साथ ज़ाहिर कर रहा हूँ उसको, अगर नहीं है तो फिर नेगेशन के साथ। तो तब जो है ये तारक है इनमें, ये टी डिपेंडेंट हो गया एच पे। तो इसमें जो है अगर जो है मेरे पास उसके बाद कंक्लूजन कहता है तारक इज नॉट ऑन टीम ए, इसको नेगेशन टी के साथ मैंने ज़ाहिर कर लिया। आर लगा दिया, आर को मैंने वेल के साथ ज़ाहिर कर दिया, और हमीद जो है नॉट ऑन टीम बी, तो इसको जो है नेगेशन एच के साथ ज़ाहिर कर दिया। जी इसकी कुछ समझ आ गई तो बता दें, एल्स फिर मैं नेक्स्ट चलो जी आगे सर। ये लिख लें आर्गुमेंट्स वगैरह। ओके ठीक है। अब ये आपके पास आ गया, काम ही खत्म हो गया। टी एच आपने ले लिया, दो है वेरिएबल, इसकी इनपुट्स आ जाएंगी, ये आपको आती हैं कैसे ले लेनी है। फिर हमने जो है ये वाली स्टेटमेंट आर्गुमेंट ये राइट कर लिया, फिर ये वाला राइट कर लिया, और फिर ये जो कंक्लूजन है ये वाला, ये कंक्लूजन बन गया, तो इसको आपने राइट कर लिया। ओके जी, नेगेशन टी एम्प्लॉयज टू एच, आप नेगेशन टी का भी पहले बना लें, फिर एच पे डिपेंडेंट है। अब नेगेशन टी जो है जिस वक्त फॉल्स होगा ना, अगला ट्रू होगा, तब रिजल्ट फॉल्स होगा, एल्स ट्रू हो गया। अब टी जो है नेगेशन टी फॉल्स कर लेंगे, फॉल्स और ट्रू हमारे पास जो है, ये हमारे पास नेगेशन जो है ये क्या आ गया, ये हमारे पास फॉल्स आ गया, ट्रू आ गया, ये हमारे पास फॉल्स नेगेशन जो है ये हमारे पास फॉल्स में चले गए, ये ट्रू में चले गए। अब ट्रू जो है हमारे पास नेक्स्ट फॉल्स होगा, तब आपका रिजल्ट ये फॉल्स आ गया, बाकी ट्रू आ गया। इसी तरह नेगेशन एच जो है ये आप देख लें, अब ये हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ गया। आर्गुमेंट इज इनवैलिड बिकॉज देयर आर 3 क्रिटिकल रोज। अब कहता है कि इसमें जो है ना वो 3 क्रिटिकल रोज आ रही हैं, कौन कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो हमारे पास जो है ये 3 क्रिटिकल रोज हैं, और ये इसका कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन के अंदर जो है ये 2 ट्रू आ रहे हैं, एक फॉल्स आ गया। इस फॉल्स की वजह से जो है जो हमारे पास ये आर्गुमेंट है ये हमारे पास इनवैलिड हो गया। आर्गुमेंट इज इनवैलिड बिकॉज देयर आर द 3 क्रिटिकल रोज। रिमेंबर दैट द क्रिटिकल रो आर those rows where the premises have truth values t, and in the first critical row conclusion has truth value false। ये वाला false है जिसकी वजह से ये invalid आ गया, बाकी valid है। जी इसके बाद जी हमारे पास आ गया जी, आगे है एक्सरसाइज है, इफ एट लीस्ट वन ऑफ दोस 2 numbers is divisible by 6, then the product of these 2 numbers is divisible by 6। if at least one of those 2 numbers is divisible by 6, कम से कम जो है ये 2 नंबर जो है वो 6 पे डिवाइड होने चाहिए, then the those 2 numbers is divisible by 6, जो डिवाइड होना चाहिए। Neither of these 2 numbers is divisible by 6। नंबर जो है ये हमारे पास नहीं, product of those 2 numbers is not। तो लेट डी हमने ले ली। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अगेन मसला बन रहा है, चले मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है जी, माइक के करीब रहूँ। इफ एट लीस्ट वन ऑफ दोस 2 numbers is divisible by 6, एट लीस्ट वन ऑफ दोस 2 numbers डिविजिबल बाई 6, ये मैंने डी ले लिया, और देन द प्रोडक्ट ऑफ दोस 2 numbers इज डिविजिबल बाई 6, तो इसको हमने प्रोडक्ट को जो है ये पी से ले लिया। देन द आर्गुमेंट्स बिकम इन दीज सिंबल्स। अब ये सिंबल्स मैंने जो है अगर जो है वो लगा दिए हैं, तो उसके बाद वो ये कह रहा है देन द आर्गुमेंट्स बिकम्स दीज सिंबल्स डी अप्लाई टू पी। अब ये जो है ये पी जो है ये डिपेंडेंट है डी पे। अगर 2 नंबर जो है वो 2 है, इफ वन ऑफ
दीज टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6 है, कम से कम जो है मतलब ये दो में से जो है एक नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए, फिर जो है ये प्रोडक्ट होगा। तो ये डिपेंडेंट हो गया। उसके बाद नाइदर ऑफ दीज टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6, तो ये जो है ये नाइदर दोबारा जो है ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय पे, ये नेगेशन डी हो गया। तो टेबल फॉर द प्रिंसेस एंड द कंक्लूजन गिवन बिलो। अब ये जो है आपने जो है ये कंक्लूजन डी और पी ले लिया, फिर ये एम्प्लॉयज ये नेगेशन डी और नेगेशन पी ये ले लिया। अब ये हमारे पास दो क्रिटिकल रोज आ गई हैं, लेकिन ये एफ आ गया जिसकी वजह से ये इनवैलिड है। इसी तरह जो है ये इफ आई गॉट एन हासिल करना है आई विल बाई ए स्टीव। अगर मैं ईद बोनस जो है वो मुझे मिलती है तो फिर मैं जो है ये सर आवाज नहीं आ रही सर आप जो है ये मैं ले लूंगा। आ सक रही जी, आप आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही सर, अभी नहीं कट के आ रही बस। सर। 1 मिनट में आती, दूसरे मिनट तक कट जाती है, आधे लफ्ज समझ आ रहे हैं आधे नहीं। अच्छा चलो मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा जो ले लूंगा। अगर मैं मोटरसाइकिल सेल करता हूँ तब मैं स्टीरियो ले लूंगा। तो कंक्लूजन है इफ आई गेट एन ईद बोनस और आई सेल माई मोटरसाइकिल, इन दोनों में से जो हमें काम होता है या तो मैं मतलब ईद बोनस ले लेता हूँ या फिर मोटरसाइकिल भेज देता हूँ, तब मैं स्टीरियो ले लूंगा। तो ये जो है इफ आई गॉट ईद बोनस को ई से जाहिर कर दिया, आई गॉट ईद बोनस। और सेल को जो है ये मोटरसाइकिल जो है अगर सेल होता है तो एस को जो है उसने स्टीरियो ले लिया और एम को मोटरसाइकिल ले लिया, एस एल बाई। अब जो है ये ई एस जो है ये डिपेंडेंट है ई पे, तो स्टीरियो जो है ये ली जाएगी जब ईद बोनस मिलेगा, स्टीरियो ली जाएगी जब मोटरसाइकिल बाइक जो है ये बिकेगी ये। और इसमें हमारे पास जो है ईद बोनस या मोटरसाइकिल, ये ईद बोनस या फिर मोटरसाइकिल, तो ये डिपेंडेंट है हमारे पास स्टीरियो डिपेंडेंट है या तो मोटरसाइकिल सेल हो या फिर ईद बोनस मिले। बड़ा आसान सा काम है। तो ई एस और एम हो गए, ये तीन इनपुट्स हो गई। तो ये ई बिलोंग्स टू एस निकाल लिया, एम बिलोंग्स टू एस निकाल लिया, और फिर जो है कंक्लूजन जो है ई आर एम एम्प्लॉइज टू एस, ई एम निकाल लिया, फिर इसका रिजल्ट निकाल लिया। अब ये मेरे पास क्रिटिकल रोज हैं। आप ये देखें हमारे पास क्रिटिकल रोज जो है ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो आर्गुमेंट हमारे पास वैलिड है बिकॉज द 5 क्रिटिकल रोज द कॉलम इज ट्रू। क्रिटिकल रोज है हमारे पास और उनका रिजल्ट जो है वो ट्रू है, तो इस वजह से ये हमारे पास वैलिड है। जिसके बाद है एन इंटरेस्टिंग टीचर कीप्स मी अवेक, I stay awake in the discrete mathematics class, therefore discrete mathematics teacher is interesting। उसके बाद वो कहता है कि मेरे जो है वो टीचर जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो टी फॉर टीचर, माय टीचर इज इंटरेस्टिंग। ए फॉर आई स्टे अवेक, मैं जागता रहता हूँ उस क्लास के अंदर, तो इस वजह से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीचर जो है वो इंटरेस्टिंग है। तो मैथ आई एम इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। अब जो है वो डिपेंडेंट हो गया, अगर मेरे टीचर जो है वो इंटरेस्टिंग है तो मैं जागता रहता हूँ। आई अवेक डिपेंडेंट ऑन टीचर। उसके बाद जो है आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, देयरफॉर माय डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीचर इज इंटरेस्टिंग। अब जो है आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास, तो उसके बाद जो है ये ए जो है आई स्टे अवेक, और उसके बाद जो है
मैथमेटिक्स क्लास है हमारे पास, ए एंड एम हो गया, ये हमारे पास रिकअप हो गया, मैथ हो गया, और मैथ जो है मैथ एंड टी हो गया। अब ये हमारे पास मैथ और ये टीचर जो है ये टी हो गया। अब टीचर के लिए उसने टी यूज़ कर लिया, वेकअप के लिए इसने ए यूज़ कर लिया, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए एम यूज़ कर लिया। अब ये डिपेंडेंट है। अब आपने ये देख लिया, ये दो पे डिपेंड कर रही है, अवेक डिपेंड ऑन टीचर, तो ये अवेक डिपेंड ऑन टीचर। उसके बाद है कहता है आई स्टे अवेक इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो दोनों ये ऑप्शन ट्रू होने चाहिए।